दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूनम टॉक में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सपना को लेकर, यानी कि स्नैपी गर्ल को लेकर। काफ़ी लोग जो है सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई पहले जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो सूरज की जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो अब लगाने की क्या ज़रूरत थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं पेरेंट्स ने जो किया गलत किया। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सपना को इस तरीके से अलग नहीं आना चाहिए था। भाई सबके अपने अपने पक्ष हैं और मैं किसी भी पक्ष का कोई खंडन नहीं करती हूँ, बिकॉज सबके पास अपने राइट्स हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है, क्योंकि पांचों उंगली कभी भी बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें वही है, समझने वाली बात है कि भाई अगर सपना ने ऐसा किया तो क्या रीज़न था, क्योंकि कहा जाता है जिस पर बीतता है वही जानता है। अगर पेरेंट्स ने इतना स्मूथली उसको जाने दिया तो क्या रीज़न था, क्योंकि कोई भी पेरेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है कि वो अपनी इन छोटी छोटी बच्चियों को या बहू को या बुढ़ापे के सहारे को इस तरीके से जाने देता। मतलब बहुत तरह के कयास लगाया जा रहा है, वो सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं। या तो ऊपर वाला जानता है, या तो सपना जानती है, या सपना का वो परिवार जानता है जिस परिवार के साथ वो इतने समय तक रही थी। एक घर को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है जब हम उस घर से जुड़े होते हैं। अगर हम किराए के घर पे भी रहते हैं ना, और हम उस घर को जब छोड़ देते हैं, तो उस घर से जाने पर भी हमें उतना ही दर्द होता है। तो सोचो, वहाँ से तो सपना की बहुत सारी यादें थी, राजवीर भाई के साथ थी, सूरज भाई के साथ थी, सोचो कितनी सारी यादें थी। लेकिन शायद हम लोगों के लिए समझना उतना आसान नहीं होगा वो सिचुएशन, क्योंकि हम लोगों ने शायद वो चीज़ें फेस नहीं की हैं। और भगवान करे ऐसी तकलीफ़, ऐसा समय कभी भी किसी भी परिवार पर आए। सिर्फ सपना की ही नहीं मैं बात करूँगी, किसी भी परिवार पर ना आए, क्योंकि ये जो दुखों का जो पहाड़ था ना, वो बहुत 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 भयानक था, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी समय है, आया और चीज़ें बदली। और आज शायद एक नया सवेरा होने के लिए जो है सपना ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बदलाव लाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन उसके पीछे असल वजह क्या है, ये देखो अभी तक किसी को नहीं पता। हर कोई अपनी अपनी कयास लगा रहा है, हर कोई अपने तरीके से बात कर रहा है। हर किसी का सिर्फ एक ही बात कहना है कि भाई जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। और ये फैक्ट भी है। अगर हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऑब्वियस है वहाँ पर भी हमें बुरा लगता है। अगर हम सपना के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें वहाँ पर भी बुरा लगता है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो भी है, जैसा भी है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, हर कोई स्वतंत्र है। जिसको जो ठीक लगे वो करना चाहिए, जिसको जो जिस वक्त जो फ़ैसला लेना है उसे वो फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि हम ना किसी को रोक सकते हैं, ना हम किसी को बांध सकते हैं, ना हम किसी की राय दूसरे पे थोप सकते हैं। और ये सब हमारा किसी का कोई राइट भी नहीं बनता है। आज वो भी इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा कमा रही हैं, अपने बच्चों का भी पेट अच्छा खासा पाल सकती हैं, अपना अच्छे लाइफ को आगे के फ्यूचर प्लान कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ लेकिन हाँ, एक दुख ज़रूर उन पेरेंट्स के लिए होता है कि आज उनके पास कोई भी नहीं है, सिवाय सिर्फ आंटी और अंकल एक दूसरे को ही देख सकते हैं। उसके अलावा उनके साथ अभी कोई भी नहीं है। ये बहुत ही मतलब अगर हम डीपली जाके सोचे, देखो बुढ़ापा आज सब में आना है, उनमें भी है, हम में भी है, और हर किसी में आना है। भगवान ना करे ऐसा कभी समय किसी परिवार में आए कि जब ना अपना मूल है और ना अपना ब्याज है। तो सोचो कैसी परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना, बचपन में बच्चा जब होता है उसे माँ बाप की बहुत ज़्यादा नीड होती है। फिर धीरे धीरे वो यंग होता है, यंग होने के बाद फिर उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं। जिम्मेवारियों के बाद फिर वो जब जिस स्टेज पर आता है, फिर वही बच्चे वाला स्वभाव उसका बन जाता है, और उस वक्त ज़रूरत होती है फिर से अपनों की। तो वो अपने अगर अपने आसपास नहीं होते हैं तो बड़ा भयानक परिस्थितियाँ रहती हैं। बट हम अभी उतना आगे का नहीं सोच सकते हैं। वो देखो, शायद उन्होंने भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, शायद इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिए गए हैं। और कई बार डिसीज़न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं, लगता है कि या जो बची ज़िंदगी है वो खुशी तरीके से रहा जाए, तो मे बी एक परिस्थितियाँ ये भी हो सकती हैं। तो हम किसी के भी पक्ष के बारे में अच्छा ना बुरा, हम बेटर है हम कुछ ना बोलें। बाकी देखो, सबके अपने राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, फ्रीडम है, आप कुछ भी बोलें। लेकिन सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि
हम उतना नहीं जानते जितना सामने वाला फेस कर रहा है। अक्सर ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे मोड़ देखे हैं जब हम लोगों को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि हमारा परिवार नहीं चाह रहा, लेकिन हम फिर भी ये सोचकर कि नहीं फ्यूचर बहुत अच्छा होगा ले लेते हैं फैसले, लेकिन वो कई बार जल्दबाजी के लिए फैसले भी अपने आप को नुकसान देकर चले जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी और आई विश कि पूरा परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए। काश ये जो टूटा है अभी चीज़ें, जो घरौंदा जो टूटा है, वो घरौंदा एक बार फिर से जुड़ जाए और फिर से वही खेलता हुआ परिवार जो है वो नज़र आए। हाँ, उस घर के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो सकती, पूरा घर तो कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी उस घर के अंदर हैं वो लोग ज़रूर कंप्लीट हो सकते हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने माँ बाप की बात करें और हमारे माँ बाप के पास कोई ना हो तो हमें भी लगता है भाई भाई हैं भाभी हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी परिवार वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम परिवार वाले लोग नहीं हैं और हम उन चीज़ों को नहीं समझते हैं, बिल्कुल हम लोग समझते हैं। जब देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अपने सामने उस परिवार को हंसते हुए भी देखा। उस परिवार में से कुछ लोग जो बहुत ही कहते हैं ना ज़िंदगी भर जीवन भर साथ चलने वाले लोग थे, उन लोगों को भी जाते हुए देखा। फिर उस परिवार को आज इस तरीके से बिखरते हुए जब हम लोग देख रहे हैं तो बहुत टीस लगती है वो कहीं ना कहीं। और कोशिश यही करेंगे कि और सब मिलकर अगर प्रे करेंगे तो आई होप कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। कहा जाता है गुस्से में कई बार फैसले बहुत गलत ले लिए जाते हैं, लेकिन जब शांत इंसान होता है तो उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये शायद ही गुस्से में लिए हुए फैसले हों, और मतलब शायद नहीं, गुस्से में लिए हुए ही फैसले हों और ये बहुत जल्दी सब ठीक हो जाए और जीवन में वही खुशियाँ दोबारा वापस आए। उस घर में कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं सपना है, कहीं उनका परिवार है, आपस में बैठे हैं। वो किचन की मैंने क्लिपिंग देखी थी, बड़ी अच्छी थी, जिसमें आंटी जी खाना बना रहे थे। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अगर वही चीज़ें दोबारा हो जाती हैं तो क्या बुरा है यार, ठीक है ना। परिवार फिर एक हो जाना चाहिए, परिवार में खुशियाँ दोबारा आ जानी चाहिए। एंड आई होप कि आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं रिएक्शन तो नहीं बोलूँगी इसको कि मैं नहीं देती हूँ, अब वो सब चीज़ें बिल्कुल लीक हो गई हैं, लेकिन हाँ एक मन में आया भी बैठे बैठे मैं जा रही थी जयपुर, तो सोचा कि चलो यार एक छोटा सा वीडियो डाला जाए ज़रूर, क्योंकि एक परिवार का मामला है। तो आई होप फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।